एक्स। सो मान लीजिए आपके पास n इक्वल रेजिस्टेंस है, तो जैसे ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया और ये तीसरा हो गया। ऐसे आपके पास कितने रेजिस्टेंस है? n। सो n, सो वी डोंट नो, तो हमने यहाँ डॉट डाल दिया। नंबर n वी डोंट नो एंड दे आर इक्वल, तो आपने इन सबको एक वैल्यू r दे दी। So these are n equal resistance, they are connected in parallel and the power consumed by them is how much? x। तो पहले तो मैं, क्योंकि इसमें लिखा है that they have been connected to the same voltage supply, तो यहाँ पे मैंने एक voltage supply दे दी V, like this। Now the power consumed in this situation, the power consumed in this situation of parallel, पैरेलल में जो पावर कंज्यूम्ड दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है बाय दीज n इक्वल रेजिस्टेंसेस। इट इज गिवन x टाइम्स, x टाइम व्हाट? x टाइम्स द पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज, राइट? x टाइम्स दैट ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज। तो अगर मैं सीरीज में लगाऊं, सो x टाइम्स द पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज। सीरीज में अगर मैं इन्हीं n इक्वल रेजिस्टेंसेस को लगाती हूँ, तो ये मेरा जैसे पहले रेजिस्टेंस हो गई, दूसरी हो गई, डॉटेड डॉटेड डॉट, और यहाँ पे मेरी n जो लास्ट इक्वल रेजिस्टेंस R है वो कनेक्टेड है, और ये मेरा सोर्स वोल्टेज। सो इसमें लिखा है इफ द वोल्टेज सप्लाई इज सेम, सो वोल्टेज सप्लाई इज सेम तो V ले लिया जाएगा। और कंडीशन हमारे पास ये है कि जो पावर कंज्यूम्ड पैरेलल में हो रही है, ओके, जो पैरेलल कंज्यूम्ड पावर पैरेलल में हो रही है, इट इज व्हाट? इट इज x टाइम्स व्हाट? द पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू। सो हाउ विल यू प्रोसीड? सी, आपको पावर का रिलेशन दिया है, तो बहुत बड़ी हिंट तो आपको मिल गई कि पावर का ही फॉर्मूला यूज करके x की वैल्यू निकलेगी। तो पावर के तीन फॉर्मूले हैं, एक है आई स्क्वायर आर, दूसरा है वी स्क्वायर बाय आर, और तीसरा है आपका वी बाय आई, वी आई। आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप इसमें से पावर का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है वी स्क्वायर बाय आर। वाई? बिकॉज दोनों केसेस में, पैरेलल के और सीरीज के केस में, जो हमें फिक्स वैल्यू दी है, कांस्टेंट वैल्यू दी है, वो है वी की। सो वी इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, they have been connected to the same voltage as per the question. If you read the question, it is given. Since they have the same potential difference, same source voltage, therefore you will use this formula to compare the power in both the cases, right? So let me rub the other two formulas which we are not going to use. Now let's go back and check out that if we have to find out power consumed in parallel, तो वो क्या होगी? वी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो आर है, दिस आर स्टैंड फॉर द टोटल रेजिस्टेंस, राइट? अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी पैरेलल के केस में? आई हैव रिटन आर टी, राइट? या फिर मैं आर पी भी लिख सकती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। आर पी स्टैंड फॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लेट मी नाउ गो एंड फाइंड आउट दिस आर पी। सो लेट्स फाइंड आउट आर पी ओवर हेयर, ठीक है? तो आर पी निकालने के लिए लेट अस यूज दिस फॉर्मूला, 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन जो कि आर है, प्लस 1 अपॉन आर टू जो कि आर है, प्लस डॉट डॉट डॉट, बिकॉज देयर आर n resistor, so you will keep adding this. So what will you get? You will get 1 upon rp is equals to n upon r. So what is your rp from here? आपने इधर भी रेसिप्रोकल करना और इस तरफ भी। तो जब आप लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आर पी इक्वल टू आर अपॉन एन, है कि नहीं? यू विल गेट आर पी इक्वल टू आर अपॉन एन। सो पुट इट हेयर। सो पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल कितना आ गया? पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर बाय एन, राइट? अब आप इस एन को न्यूमरेटर पे ले जाओ,
So what will you get? You will get n v square by r. What is this? This is the case of parallel. Power consumed in parallel. Now let's go and find out this. So एक हमारा इस तरफ वाला पार्ट तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड वाला हम निकाल लेते हैं. और अगर आप ये बोलो कि ये इक्वेशन कैसे आई थी, तो ये इक्वेशन फ्रॉम द फॉर्मूला हमने लिखी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है. सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज, ये वाले केस में. So for this, let me first rub this portion here, because we are done with the parallel one, so we can rub this. Let's go and find out the power consumed for series. So to do that, again power formula is what? Our power formula is V square by R. But since we are taking series condition, so V square by RS. Right? अब आर एस इज वॉट? सीरीज का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के केस में. और सीरीज के केस में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड करके, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड द लास्ट रेजिस्टेंस R. तो आर एस कितना आ गया? N टाइम्स R. ठीक है. अब वो आप यहाँ पे डाल दो, इधर इस आर एस की जगह पे डाल दो. तो आपका क्या निकलेगा? आपका निकलेगा पावर इन सीरीज कितना आ गया? V स्क्वायर अपॉन NR. राइट. अब आप इसको अपने पास रखो. आपके पास एक तरफ आ गया पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल, दैट इज NV स्क्वायर बाय R, और दूसरा पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज आपके पास आ गया V स्क्वायर अपॉन NR. तो बस अब आपको क्या करना है, आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में इसको डाल देना है. तो अब आप लेट मी जस्ट रब फ्यू थिंग्स ओवर हियर. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में इसको डाल देते हैं. सो हमने इधर डाल दिया ये वैल्यू n v स्क्वायर बाय आर. कहाँ से डाली है n v स्क्वायर बाय आर? इधर से उठाकर. पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल वाला सिनेरियो इज इक्वल टू में क्या है? x इंटू पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज. और वो कितनी वैल्यू है पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज की? यहाँ से उठा ली. कितनी है? V स्क्वायर अपॉन NR. अब आपका जो कट रहा है लेफ्ट और राइट साइड पे, वो आप कट कर सकते हैं, जैसे V स्क्वायर से V स्क्वायर, R से R. तो फाइनली आपका क्या रह गया? N इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एन. तो आपकी वैल्यू ऑफ x निकालनी थी आपको. तो कितनी निकली वैल्यू ऑफ x? यहाँ से आपका वैल्यू ऑफ x निकल कर आ गया. क्या आया? x इक्वल टू n स्क्वायर. So this is your answer. Right?